नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कुत्सिया यार, मुझे एक प्ले के लिए झूठी लड़की का रोल करना है, तो क्या तुम मुझे टिप्स दे दोगी? तुम्हें तो प्रैक्टिस है ना झूठ बोलने की। क्या हो रहा है ये सब? इस पर हंसी आ रही है तुम सबको? हाँ, इस पर हंसी आ रही है तुम्हें? तुम सब एक कागज के टुकड़े पर नहीं, एक लड़की की बेबसी पर हंस रहे हो। उसकी गुर्बत, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। क्या कसूर है इसका? क्या किया इसने? क्या कसूर है इसका, बताओ मुझे। यही कि अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये तुम सबके बीच में है। इसकी इस बात पर इसको अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज कर रहे हो इसे। इसका मजाक उड़ा रहे हो, इसको टॉन्ट कर रहे हो। एक बेगैरत घटिया इंसान ने अपना बदला लेने के लिए इस लड़की के साथ जो कुछ किया, तुम सब उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय इसको ही अपनी नफरत की निगाह से देख रहे हो। शायद तुम सबको ये लगता है कि इसका गुनाह ये है कि तुम सबकी तरह बड़ी बड़ी फीसें नहीं जमा करवा सकती। किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है, एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी है, फीस जमा नहीं करवा सकती, स्कॉलरशिप में पढ़ती है और उसके बावजूद तुम सबकी बराबरी कर रही है, और ये तुम सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। ये सिखाते हैं हमें यहाँ पर कि अमीर गरीब क्या होता है। इंसानियत होती है सबसे बढ़कर इंसानियत। अगर तुम में इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शर्म आती है मुझे तुम सब पर, और शर्म आती है अपने आप पर कि मैं भी इसका हिस्सा हूं।
नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हाय इब्राहिम। हे, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। किस लिए? उसके लिए जो तुम कुत्सिया के लिए कर रहे हो। कुत्सिया मेरी दोस्त है और सबसे बढ़कर वो एक लड़की है। तुमने सबको एहसास दिलाकर मजबूर किया कि सब उससे माफी मांगे। ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे इब्राहिम। तुमने सबको रियलाइज करवाया कि पैसा, अमारत और रुतबा सब कुछ नहीं होता। इंसान की रिस्पेक्ट सबसे बढ़ती है। तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ चुकी है इब्राहिम। इंसान बुरा नहीं होता, बस कभी कभी उसकी सोच और उसकी महरूमियां उसे ऐसे रवैयों पर उकसाती है। बस थोड़ा सा एहसास दिलाने की देर होती है, सोच अपने आप बदल जाती है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुमने इसे अप्रिशिएट किया। कैसे ना करती मैं? वो मेरी दोस्त है। मेरे बस में होता तो ये सब कुछ मैं करती उसके लिए। लेकिन मुझे एक ही बात है जो कि परेशान कर रही है। क्या? कि उसने ये सब झूठ बोला क्यों सबसे? वो मेरी दोस्त है, मैं जानती हूँ कि वो ये सोच नहीं रखती कि वो अमीर लड़कों को फंसाएगी। लेकिन फिर इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? शायद उसने ये सोचा हो कि अगर यूनिवर्सिटी में सबको ये पता चल गया कि वो एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी है, तो ना कोई उससे बात करना पसंद करेगा, ना ही दोस्ती। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी दोस्ती नेचर देखकर नहीं, स्टैंडर्ड्स देखकर की जाती है। ऑब्वियसली उसने भी यही सोचा हो। शायद हो सकता है। क्या खाओगी? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद मैं अपनी बच्ची के चेहरे पे खुशी देख रही हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि अब मेरे अंदर से हर डर खौफ खत्म हो गया। क्या मतलब? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला उस लड़के को ढेरों खुशियां दे। अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। अम्मा, आपको क्या पता कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुत्सिया, फिर क्यों उदास हो गई? नहीं, कुछ नहीं, मैं आती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सुन के कि वो इतना भी गिर सकता है। हाँ, लेकिन मैंने आज उसे ऐसा सबक सिखाया कि आज के बाद वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या मतलब? कहीं हाथ पांव तो नहीं तोड़ दिया तूने उसका? नहीं, सिर्फ मुंह तोड़ा। दिल तो चाह रहा था कि जान से मार, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने उसका वो हाल किया कि आज के बाद अगर वो कुत्सिया के बारे में कुछ ऐसा सोचेगा भी तो वो जानता है कि मैं उसे छोड़ूंगा। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाद में मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि शायद मैंने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ गलत नहीं किया तूने, बिल्कुल ठीक किया है। वो यही डिजर्व करता था। अरे मैं तो बोलता हूँ उसका हाथ पैर भी तोड़ देता तू। वैसे एक बात है, आज तूने बड़ा हीरो वाला काम किया, नहीं? इसके बाद तो कुत्सिया तेरे प्यार में पागल होगी, दीवानी हो जाएगी। दीवानगी का तो नहीं पता, लेकिन अगर अली ने मेरी कंप्लेन कर दी ना तो यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल देंगे, और अगर मामा पापा को पता चला तो घर से भी निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा यार, पूरी यूनिवर्सिटी गवाह है कि तूने एक मासूम का साथ दिया। कोई गलती नहीं की तूने, चिल कर यार। तू फिल्में क्यों नहीं लिखना शुरू कर देता? डायलॉग पे डायलॉग। तू स्पॉन्सर कर, मैं बनाता हूँ।
सब एक कागज के टुकड़े पर नहीं, एक लड़की की बेबसी पर हंस रहे, उसकी गुर्बत, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। क्या कसूर है इसका? क्या किया इसने? क्या कसूर है इसका, बताओ मुझे। यही कि अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये तुम सबके बीच में, इसकी इस बात पर इसको अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज कर रहे हो इसे। एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी है, फीस जमा नहीं करवा सकती, स्कॉलरशिप में पढ़ती है और उसके बावजूद तुम सबकी बराबरी कर रही है, और ये तुम सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बुरा भी नहीं है इब्राहिम जितना बुरा अनाया उसे मुझे बता रही थी। आज एक वो वाहिद शख्स था जिसने मेरे हक में आवाज उठाई, सबको एहसास दिलाया उनकी गलती का। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल पिक की, वरना मैं तो डर गया था कि शायद तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे। लेकिन लगता है कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें मजबूर कर दिया मुझसे बात करने। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। वो असल में आपने सुबह मेरे लिए जो कुछ कहा उसके लिए मुझे थैंक यू कहना था। बस थैंक यू? थैंक यू के अलावा और क्या कह सकती हूँ मैं? थैंक यू के सिवा थैंक यू के सिवा तुम मेरे साथ डिनर पे जा सकती हो। डिनर? अच्छा डिनर नहीं तो कॉफी पे तो जा सकती हो ना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी अभी मुझ पर तुम्हारा उधार बाकी है। कौन सा उधार? कम ऑन, भूल गई हो क्या? जब हम पहली बार मिले थे तुम्हारा मोबाइल टूट गया था जब तुम मुझसे टकराई थी। मैं आपसे नहीं टकराई थी, आप मुझसे टकराए थे। अच्छा बाबा, मैं टकराया। अब मैं टकराया या तुम टकराई, मोबाइल तो तुम्हारा टूटा ना, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है इब्राहिम, लफ्जों को थोड़ा आगे पीछे करने से उनके मायने बदल जाते हैं, और जब मायने बदल जाएं तो सोच बदलने में वक्त नहीं लगता। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अल्फाज हर बार तुम्हारे लिए मेरी सोच बदल दो और मुझे तुम्हारे करीब से करीब कर ले आना। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आहट कोई ना सुनते अपने आशियाने में, हंसने से दर्द मिला है हमको जमाने में, कांटों के रास्ते हैं बस मेरे अफसाने में। मैं जब भी उस कुत्सिया को सबक सिखाना चाहती हूँ, उसे जलील करना चाहती हूँ, इब्राहिम उसका मुहाफिज बनकर सामने आ जाता है। हर बार वो मेरे रास्ते की दीवार बन जाता है। लेकिन इसमें इब्राहिम का क्या कसूर है? वो कुत्सिया इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी है, और ये इब्राहिम कितनी आसानी से उसके झांसे में आ गया, मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अली, मैंने कहा है ना मैंने तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है नाया? प्रॉब्लम? अब भी तुम्हें प्रॉब्लम जाननी है अली? तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ बातें कर सकते, काम कुछ नहीं कर सकते। कमाल है नाया, अब इतना सब करने के बाद भी तुम्हें लगता है कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? अब उस लड़की की जान ले लेता क्या? हाँ, ले लेते उसकी जान, ले लेते उसकी जान। ये सिर्फ बातें मना सकते, कुछ करना नहीं आता ऐसे। अनाया किस पे चीख रही है? हेलो। आप? मैंने सोचा तुम तो मानोगी नहीं, मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाता। क्या मतलब? कॉफी, लेट्स गो फॉर कॉफी। ओह, कॉफी।
तुम मुझे कॉफ़ी के लिए लेके जाना चाहते हो, जबकि मुझे काम के लिए तुम्हारे घर जाना है, जहाँ मैं कभी जूस तो कभी कॉफ़ी खुद बनाकर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को देती हूँ। क्या सोच रही हो? वो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और वैसे भी अब तो तुम्हारे उस लंदन वाले कजन को भी कोई एतराज नहीं होगा। चलें? अब क्या करूं? इब्राहिम ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब मना करूंगी तो इससे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसके साथ कैसे जा सकती हूँ? I think you can trust on me now. लेकिन शायद तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। चलें? हाय अनाया, इतनी लेट आई हो तुम? वो कुत्सिया कहाँ है? कुछ तो चली गई, आजकल जल्दी चली जाती है ना वो। ओह, अरे वो तो इब्राहिम के साथ चली गई। इब्राहिम के साथ? हाँ, मैंने उसे खुद देखा इब्राहिम के साथ जाते हुए। मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा सकते हो इब्राहिम। अब तुम कहाँ चल दी? आती हूँ मैं थोड़ी देर। इशफाक, क्या बात है, मुझे कॉफी पे बुला के इतना अफसुर्दा क्यों बैठे हो? अनाया की वजह से बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? वैसे तो उसके लहजे में, उसके रवैये में एक कड़वाहट हमेशा से रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर की कड़वाहट, उसके गुस्से में शिद्दत आती जा रही है। इसकी कोई खास वजह है? पता नहीं। तुमने पूछा उससे? एक दो बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम उससे बात करने को तैयार ही नहीं। तुम अगर कहो तो मैं उससे बात करूं। तुम? हाँ, मैं। देखो अशफाक, तुम बाप हो, हर लड़की को इस उम्र में माँ की जरूरत होती है। मैं उसकी माँ ना सही, लेकिन माँ जैसा दिल रखती हूँ, जो उसे बेहतर तरीके से सुन सकती है। और हो सकता है वो भी मुझे माँ की जगह रख कर अपने दिल की बात कर ले। नायला, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करने के लिए राजी हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरी फियांसी रह चुकी। तो उसे लगता है कि शायद तुम्हारी वजह से मैंने उसकी माँ के साथ ज्यादती की है, उसे वक्त ना देकर, उसे दूर रहकर। अच्छा, तो क्या ऐसा है? हेलो। हेलो अनाया, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और कुत्सिया कैसी है? मैं कितने दिनों से तुम दोनों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा। सब ठीक है ना? तुम दोनों ठीक तो हो? तुमने मुझसे बात करने के लिए फोन किया या फिर कुत्सिया से? तुम दोनों से।
तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है रिदा, लेकिन अगर तुमने कुत्सिया से बात करनी है तो वो मेरे साथ नहीं है इस वक्त। अच्छा, मैं उसके फोन पे कॉल कर लेती हूँ। वो मेरे साथ नहीं मगर मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं। अनाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इब्राहिम के साथ है रिदा, और आज जो मैं करने जा रही हूँ इसका इब्राहिम को अंदाजा भी नहीं है। क्या मतलब? क्या करने जा रही हो? देखो अनाया, कोई ऐसा वैसा स्टेप मत लेना जिसपे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम परेशान नहीं हो, मैं तो मजाक कर रही थी। वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में हैं जहाँ मैं आई हूँ। शायद कॉफी पीने आए होंगे। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं रिदा। रुको। और रही बात परेशानी की, तो वो तो इब्राहिम होगा आज। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। थैंक यू सो मच। अब ये किस लिए? मुझ पर भरोसा करने। इब्राहिम, जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके बाद मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? आपको तो शायद एहसास भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इब्राहिम वो आप ही हैं जिसने मुझे मेरी पहचान से रोशनास कराया, मुझे मेरी शनाख्त के साथ जीने की हिम्मत दी है, वो हौसला दिया है जो मैं भुला चुकी थी। हर इंसान कभी भी अपनी शनाख्त को भुलाकर अपनी पहचान नहीं बना सकता। कैसे कर लेती है इतनी बड़ी बड़ी बातें? आप शायद भूल गए, स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। किताबों के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। अपनी गुर्बत के डर से कभी कोई दोस्ती नहीं बनाई, सिर्फ किताबों से ही दोस्ती रही है मेरी। और अब तो मेरी सबके साथ दोस्ती है, और रिदा और अनाया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अनाया भी? हाँ, पहले मगरूर सी थी वो, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई है मेरे साथ। आपको पता है, वो अली वाले वाकये के बाद मेरे घर भी आई थी मुझे हौसला देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम यहाँ कॉफी पीने आए, ना कि अनाया को डिस्कस। हेलो। अगर कुत्सिया मेरे बारे में डिस्कस करना चाह रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो इब्राहिम? अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मेरी गैर मौजूदगी में भी कुत्सिया मेरे बारे में डिस्कस कर रही है।
बाय द वे तुम यहाँ कैसे? मुझे यहाँ पे किसी ने स्पेशली फोन करके बुलाया है। मैं आना तो नहीं चाहती थी मगर उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है तो आना पड़ा। और क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वो? छोड़ो ना इब्राहिम, नाम जानकर क्या करोगे तुम? वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई तुम दोनों को यहाँ पे अचानक देखकर। अभी तो यूनिवर्सिटी टाइम है ना, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यकीनन कॉफी पीने आए होगे। चलो मेरे लिए भी एक कॉफी ऑर्डर करो। एक्सक्यूज मी। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा देखो, मेरे बारे में जो भी सोचते हो सोचते रहो, लेकिन वो तो मैं भी इसी खानदान का, और जब खानदान की इज्जत पर बात आती है ना तो मुझसे समझौता नहीं होता। कहना ये चाह रहा हूँ कि उस दिन ना कुत्सिया की यूनिवर्सिटी से एक लड़का आकर खड़ा हुआ था यहाँ गली में, घर की तस्वीरें ले रहा था। अब खानदान के बहू बेटियों के पीछे अगर कोई इस तरह से आए, घर की उनकी तस्वीरें ले, तो बेइज्जती होती है ना। सब लोग देख रहे थे। बोल दिया जितना बोला था, जाओ काम करो अपना। चाचा एक तो तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। मैं यूनिवर्सिटी भी गया था कुत्सिया की, वहाँ पे उसने पता नहीं क्या कहानियां बना रखी हैं कि हम लोग इतने अमीर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और मेरी भी बेइज्जती करवा दी बिला वजह। सब मुझसे पूछे थे लंदन वाले कजन तुम हो, लंदन वाले कजन तुम हो। देखे ना, कुत्सिया सब कुछ बता चुकी मैं पहले भी, आगे समझ बात। अब इन सारी बातों से ध्यान उठाओ, ढंग की जिंदगी तो गुजरनी रहेगी, तू ढंग का काम कर लेगी। चलो जाओ। मेरा काम था समझाना चाचा, मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है। और मैंने और इब्राहिम ने इस ट्रिप पर इतना एंजॉय किया कि क्या बताऊं। क्यों इब्राहिम? हाँ या क्या हुआ कुत्सिया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप दोनों की इतनी पुरानी दोस्ती है, मैं बीच में क्या बोलूं? कुत्सिया अब तुम ये मत सोचो कि तुम एक गरीब रिक्शा ड्राइवर की बेटी हो, और ये जानकर हम तुमसे दोस्ती छोड़ देंगे। अब तुम खुद को हमारी क्लास का ही समझो। हाय नाया। हाय हमारा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ओह हाय इब्राहिम, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था, तुम दूसरों को भी साथ ले आई। हाँ हमारा, वो मैं यहाँ आई तो यहाँ मुझे अचानक इब्राहिम नजर आ गया, और वो भी कुत्सिया के साथ। आई थिंक वी शुड गो। सनी तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। I mean, एक घंटा कैसे गुजर गया कुछ खबर ही ना हो। तुम कुछ नहीं कहोगी? वो
लड़की कौन थी जिसको देखकर आप इतना परेशान हो गए थे और अचानक वहां से निकल आए? तुम उसे छोड़ो, अपनी बात। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं? यही कि तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ। I mean, मेरे साथ कॉफी पीकर, फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठी, मेरे साथ वक्त गुजार के कैसा लगा? वैसे वो अलग बात है कि बोलता तो मैं ही रहा हूं, तुम तो बस हाँ या ना करती रही। और ऊपर से वो अनाया, उसे भी उसी वक्त आना था। टू मच। मैं चलती हूँ, अब्बा आ गए हैं। तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं तुम्हें घर ही ड्रॉप कर देता। क्या जवाब दूं कि मैं तुम्हारे घर में? यार ये तुम हर बात पे सोचना क्यों शुरू हो जाती हो? I mean, जब भी तुमसे कोई बात करता हूँ तुम किसी सोच में पड़ जाती हो। क्या? By the way, अब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं? छुपाने के लिए? अब्बा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कहाँ हो बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैलेंस भी नहीं था, अभी डलवा के आया हूँ। अब सॉरी अब्बा, मैं आती हूँ। जल्दी आओ बेटा, जल्दी। अल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ, अब्बा वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है। वापस। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आज पता चला कि साथ होने का एहसास क्या होता है, चाहत क्या होती है और चाहे जाने की खुशी क्या होती है। आपको अपना आप कितना खास लगने लगता है। बहुत शौक है ना इसको मेरे कपड़े पहनने का। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इन छोटे लोगों को औकात से ज्यादा मिल जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता। वो अली वाले वाकये के बाद मेरे घर भी आई थी मुझे हौसला देने के लिए। I think हम यहाँ कॉफी पीने आए, ना कि अनाया को डिस्कस। हेलो। बीबी जी पानी। खाना बन गया? जी। किचन में एक दो काम और थे, रहमत ने बता दिए थे तुम्हें? जी उन्होंने बता दिए थे, मैंने सब कर दिया। लाओ
रखो यहाँ पे लाके। बेटा ये क्या है? ये कपड़े कहाँ से निकाल लिए तुमने? मामा, ये सारे कपड़े मैं कुत्सिया के लिए लेकर आई हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत शौक है हमारे जैसा दिखने का। तो मैंने सोचा कि ये दोबारा से ऐसी हरकत करे और मेरा नया जोड़ा निकाल कर अपने साथ लगा के उसको भी बर्बाद कर दे, और फिर से मुझे इस पे गुस्सा आए तो क्यों ना मैं अपने सारे पहने हुए पुराने कपड़े लाके इसको दे दूं। क्यों मामा, ठीक किया ना मैंने? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ